नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज से एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे और इसमें जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होंगी उसकी चर्चा पर चर्चा होगी। और इसका ज़रूरत मैं क्यों समझा, क्योंकि बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिसको लेकर संशय बना रहता है। इसलिए लगातार हमेशा जैसे भी समय मिलता है कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का डिस्कस भी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका विचार मेरे मन में क्यों आया, क्योंकि आज मैं एक प्रतिष्ठित पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत ही प्रतिष्ठित पुस्तक पढ़ रहा था, जिसमें इस बात का जिक्र था। उसमें भगवान बुद्ध के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ था। तो उसमें इस बात का जिक्र था कि भगवान बुद्ध ने जब अपना शरीर त्यागा था तो उनका एक अनुयायी था चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करके उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया था। और चुंद के द्वारा अर्पित क्या किया गया, सुअर का मांस खाकर भगवान बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब भगवान बुद्ध के बारे में संक्षिप्त परिचय अगर जान लें तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह इक्ष्वाकु वंशीय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उनकी माँ का नाम जो था महामाया था। और उनकी माँ का जब देहांत हो जाता है, जन्म के 7वें दिन बाद देहांत होता है, तो उनका पालन पोषण जो किया था वह प्रजापति गौतमी की थी। और प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध की मौसी भी थी और राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी भी थी। तो यह संक्षिप्त परिचय है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर में यह निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। इनके बारे में बस एक मिथक मैं आज देखा तो इसकी चर्चा करना चाहा। उसमें इस बात का जिक्र है कि भगवान बुद्ध ने सुअर का मांस खाकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। और यह सुअर का मांस किसके द्वारा दिया गया था, उनके अनुयायी चुंद के द्वारा अर्पित किया गया था और यह खाकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जानकारी कहाँ से हुई कि सुअर का मांस खाकर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। देखिए, इसकी जानकारी एक बुद्धघोष नाम के विद्वान थे। बुद्धघोष ने अपनी पुस्तक सुमंगल वासनी में इस बात का जिक्र किया है कि भगवान बुद्ध सुअर का मांस खाकर अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। हालांकि हिंदी में तो है नहीं कि सुअर का मांस खाकर शरीर का त्याग करते हैं, सुअर का इस तरह लिखा नहीं है, हिंदी में नहीं लिखा है, जबकि वह पाली भाषा का ग्रंथ है। तो पाली भाषा में लिखा है कि भगवान बुद्ध क्या ग्रहण करते हैं, चुंद के द्वारा शुकर मध्य ग्रहण करते हैं और यही ग्रहण करके वो अपने शरीर का त्याग कर लेते हैं। अब पाली भाषा का ग्रंथ है, तो इस पाली भाषा का ग्रंथ है तो बहुत सारे लोगों ने इसका तरह तरह से अर्थ निकाला। तो कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ यही निकाला और आज भी यह सबसे ज़्यादा प्रमाणिक यही माना जाता है कि शुक्र मध्य खाकर अगर भगवान बुद्ध शरीर का त्याग कर दिए तो शुक्र मध्य जो है यह सुअर का मांस है। सुअर के मांस से इसका सीधा मतलब निकाल दिया गया। अब शुक्र मध्य का अगर उल्लेख सिर्फ और सिर्फ बुद्धघोष के सुमंगल वासनी में ही है, बाकी किसी भी ग्रंथ में नहीं है। किसी भी बौद्ध विद्वान के द्वारा इसका विचार नहीं किया गया है, न हेनसांग के द्वारा किया गया है, न फायान के द्वारा किया गया है, न आपके अश्वघोष के द्वारा किया गया है। किसी भी विद्वान के द्वारा इस बात का जिक्र नहीं है कि भगवान बुद्ध शुकर मध्य खाकर अपने शरीर का त्याग करते हैं। हाँ, शुकर मध्य का उल्लेख बुद्धघोष की पुस्तक सुमंगल वासनी में जरूर है, लेकिन उसके अर्थ का अनर्थ बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से कर दिया है। एक जानकारी आप लोग को बता दें, अगर जो बुद्धघोष का जो ग्रंथ है सुमंगल वासनी, यह पाली भाषा का ग्रंथ है। पाली भाषा उस समय बोली जाती थी, समझी जाती थी, तो पाली भाषा का ग्रंथ है। तो उसमें अगर पाली भाषा का ग्रंथ है तो उसमें लिखा कि सुकर मध्य खाकर भगवान बुद्ध शरीर का त्याग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सुअर का मांस अगर इसका अर्थ निकाला जा रहा है तो पहली बात कि पाली भाषा में मांस को मद्य नहीं बल्कि मंस कहते हैं। पाली भाषा में मांस को मद्य नहीं बल्कि मंस कहते हैं। तो यह पूरा का पूरा अर्थ तो ऐसा होगा नहीं और सिर्फ अश्वघोष के बुद्धघोष की ही पुस्तक में इस बात का जिक्र है। बहुत सारे विद्वानों का यह भी मत है कि वह जो शुकर मध्य का जिसका अर्थ सुअर का मांस निकाल दिया गया, बहुत से विद्वानों का यह भी मत है कि वह एक तरह से मशरूम था। और आज भी बहुत से फल फूल सब्जी हैं जिसका अगर अर्थ पर अगर आप जाएंगे तो यही मान लेंगे कि वह मांस है। जैसे सूकरकंद आज भी होता है, जिसे बहुत सारे प्रांतों में गंजी भी बोला जाता है, अश्वकंद होता है, हस्तकंद होता है, कुकुरमुत्ता होता है। अब अगर कुकुरमुत्ते के शाब्दिक अर्थ पर अगर आप विचार करेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि कुत्ता जहाँ मूत्र त्याग करता है उसके बाद अगर वह जो कंद उत्पन्न होता है उसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, जबकि इसका मतलब तो है नहीं ऐसा। अब यही समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं लेडी फिंगर खाया हूँ,
अगर उसे लेडी फिंगर को अगर शाब्दिक अर्थ निकाल लेंगे अंग्रेजी से, तो जिसको नहीं पता होगा तो यही समझेगा कि वह हाथ की अंगुली खाया है, यानी मांस खाया है। तो यही मतलब निकलिए सूकर मध्य का मतलब सूअर के मांस से नहीं है, बल्कि सूकर मध्य जो है ये प्रकार का कंदमूल था, एक प्रकार का कंदमूल था जिसको ग्रहण करके भगवान बुद्ध अपने शरीर का त्याग करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी और इस तरह की जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होंगी उसकी चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। लेकिन यह तो तय है कि यह जो बार बार हर प्रतिष्ठित की पुस्तकों में लिखा रहता है कि सूअर का मांस भगवान बुद्ध ग्रहण करके शरीर का त्याग कर दिए, यह बस गलतफहमी की वजह से होता है। और कुछ लोगों ने शुरू में यह बातें लिख दी और आज भी यही प्रचलन में है ज़्यादा कि सूअर का मांस आके भगवान बुद्ध शरीर का त्याग करते हैं। अरे जब वह ब्रह्मचारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, इतने बड़े पथ प्रदर्शक थे, तो वह इस तरह के भोजन करके अपने शरीर का त्याग क्यों करेंगे? और भगवान बुद्ध जब पैदा हुए थे, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो राजा सुद्धोधन जो रहते हैं वह 8 ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित करते हैं और 8 ब्राह्मणों से भगवान बुद्ध के भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि भगवान बुद्ध का भविष्य क्या होगा। तो 8 ब्राह्मण लोगों ने 2 तरह की भविष्यवाणियाँ की थी। हर ब्राह्मण ने यही कहा था कि भगवान बुद्ध, यह जो बच्चा पैदा हुआ है, जन्म जिनका हुआ है, या तो यह चक्रवर्ती सम्राट होंगे और या तो बहुत बड़े पथ प्रदर्शक होंगे, मतलब बहुत बड़े महापुरुष होंगे, महान आत्मा होंगे। यही बातें 8 विद्वानों ने कही थी। तो एक बहुत बड़ी उक्ति इनके बारे में यह भी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह एक मिथक है और हमारे समझ में बस इसका सीधा मतलब यही निकाल लीजिए कि जैसे अगर आप कहते हैं कि लेडीज फिंगर मैं खाया हूँ, तो जिनको नहीं पता होगा, अगर मान लीजिए जो इंग्लिश नहीं जानता होगा, तो उसका अगर वो अर्थ निकालने की कोशिश करेगा, अगर कहीं डिक्शनरी में खोजेगा, तो यही मतलब होगा लेडीज का मतलब होता है स्त्री और फिंगर का मतलब अंगुली, मतलब यह व्यक्ति स्त्री का अंगुली खाया है। तो मतलब यही सीधा मतलब निकला। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस तरह की कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं होंगी जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मुझे पसंद है, इतिहास मेरा सब्जेक्ट भी है और मुझे इस तरह की चर्चाएं करना भी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को, शेयर जरूर करिएगा।